अगर आपने भी अपना पसंदीदा फोन सेल में ईएमआई पर उठाया है और किस्तें समय पर नहीं चुका पा रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि आरबीआई एक नया प्लान तैयार कर रहा है जिसमें अगर आपने समय पर ईएमआई नहीं भरी तो बैंक और एनबीएफसी कंपनियां आपके फोन को लॉक कर देंगी। ना आप कॉल कर पाएंगे, ना ही व्हाट्सएप चला पाएंगे और ना ही इंस्टाग्राम, यानी कि आपका फोन सिर्फ एक शो पीस बनकर रह जाएगा। आज से पहले जहां बैंक वाले सिर्फ कार, बाइक या घर जब्त किया करते थे, वहीं अब फोन के लिए भी ऐसा कर पाना आसान होगा। इससे कंज्यूमर ड्यूरेशन लोन पर असर देखने को मिलेगा, यानी कि वो लोन जो फोन और गैजेट्स के लिए दिए जाते थे। तो सवाल ये है कि नियम क्या है, कैसे काम करेगा और इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। आज इसी पर हम डिटेल में समझेंगे इस पूरी बात को। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले ये समझते हैं कि आरबीआई का आखिर ये नया प्लान है क्या। दरअसल आरबीआई अब छोटे मोटे लोन जैसे कि मोबाइल और गैजेट्स के लिए दिए गए लोन की रिकवरी करने के लिए एक नया तरीका लेकर आया है। इसके तहत बैंक और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज उन मोबाइल फोन को रिमोटली लॉक कर सकेंगी जो ईएमआई पर खरीदे गए थे और जिनकी किस्तें समय पर नहीं भरी गई। इस कदम का मकसद साफ है कि छोटे लोन समय पर वापस लिए जाएं और बैड एसेट्स यानी कि वो पैसा जो अब तक फंसा हुआ था उसको कम किया जाए। इससे बैंक और लेंडर्स के लिए लोन रिकवरी करना आसान हो जाएगा। लेकिन आपने एक बात गौर की होगी कि भारत में अब फोन की खरीदारी में ईएमआई कल्चर आम हो गया है। अब लोग कैश या फिर फुल पेमेंट से फोन नहीं खरीदते, बल्कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। 91 मोबाइल्स ने 2024 में एक सर्वे किया था जिसमें ये बात सामने आई कि देश में लगभग 30 से 40% लोग ईएमआई पर ही स्मार्टफोन खरीदते हैं। ये ट्रेंड अब सिर्फ मेट्रो सिटीज तक ही नहीं रह गया है, बल्कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब कि छोटे शहरों और कस्बों के लोग भी अब एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स लेने के लिए ईएमआई का सहारा ले रहे हैं। 2022 में जो डिजिटल लोन का एनपीए था वो 2.5% था, वहीं 2024 में ये बढ़कर 5% तक हो गया था। एक समय था जब आईफोन लेने वालों को हाई एंड यूजर्स की कैटेगरी में रखा जाता था, यानी कि वो लोग जो महंगे, प्रीमियम और लेटेस्ट गैजेट्स या स्मार्टफोन्स खरीदना पसंद करते हैं, उनके पास खर्च करने की एबिलिटी या कैपेसिटी ज्यादा होती है और वो आमतौर पर टॉप ब्रांड फ्लैगशिप्स मॉडल खरीदते हैं। उन प्रीमियम फोन बायर्स में से भी लगभग 25% लोग ईएमआई पर फोन खरीद रहे हैं। छोटे शहरों की बात करें या गांवों की बात करें तो लोग अक्सर यही सोचते हैं कि पूरी रकम देना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन फोन अच्छा होना चाहिए, तो चलिए ईएमआई पर इसे ले लेते हैं। ईएमआई कल्चर के बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, जैसे बैंक और एनबीएफसी लगातार कैशबैक ऑफर्स देते हैं और फ्लेक्सिबल टेन्योर जैसी स्कीम्स देकर लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ईएमआई लेने में कोई नुकसान नहीं है। दूसरा कारण है डिजिटल एप्स और इंस्टेंट अप्रूवल्स का। ईएमआई लेना अब इन्होंने बहुत आसान बना दिया है, क्योंकि अब स्मार्टफोन ऐप्स और फिनटेक कंपनीज के जरिए कुछ ही मिनटों में आपका लोन अप्रूव हो जाता है और आप तुरंत फोन खरीद सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इनकम और एस्पिरेशंस का मिसमैच। ज्यादातर लोग लेटेस्ट फोन खरीदना चाहते हैं, सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इनकम इतनी होती ही नहीं है कि पूरा पैसा वो अफोर्ड कर सके। ईएमआई इसी गैप को पूरा कर देती है और लोगों को लग्जरी फोन लेने में मदद करती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग अपनी ईएमआई समय पर भरते क्यों नहीं हैं? इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग छोटे टिकट लोन्स यानी कि 5,000 से 50,000 तक के पर्सनल और कंज्यूमर लोन्स में लगभग 10 से 15% लोग ईएमआई समय पर नहीं भरते। वहीं रिटेलर और एनबीएफसी के रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि फोन ऑन ईएमआई में भी लगभग 10 में से 2 लोग किस्त समय पर नहीं चुका पाते। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे भी कई तरह के कारण हैं, जिसमें सबसे पहली वजह बताई जाती है इनकम फ्लक्चुएशंस। छोटे शहरों में लोग सीजनल जॉब करते हैं या नौकरी बदलते रहते हैं और कई बार अचानक इनकम कम होने की वजह से ईएमआई ड्यू रह जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं और अचानक नौकरी के चले जाने पर ईएमआई की किस्त उनकी रह जाती है। इसके अलावा दूसरा कारण है ओवर बोरोइंग, यानी कि कई लोग एक साथ कई ईएमआईज ले लेते हैं, जैसे कि एक फोन के लिए, दूसरा टीवी के लिए, तीसरा किसी और चीज के लिए, और फिर इनमें से किसी एक की पेमेंट मिस हो जाती है। इसका तीसरा कारण भी है और वो है अवेयरनेस की कमी। कई लोग ये जानते ही नहीं हैं कि ईएमआई लेट होने पर पेनल्टी या लेट फी लग सकती है।
इन्हीं कारणों के चलते नुकसान भी बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे इससे बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाता है, यानी उनका पैसा फंस जाता है। दूसरी तरफ शैडो बैंकिंग यानी कि वो कंपनीज जो बैंक जैसी फैसिलिटीज तो देती हैं लेकिन बैंक नहीं होती और उन पर सरकार के नियम भी पूरी तरह से लागू नहीं होते, वहां लोग ज्यादा रिस्की लोन लेते हैं। इससे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एक रिस्क बढ़ जाता है। अगर लोग लगातार ईएमआई समय पर नहीं भरते तो बैंक अपने लोन की कीमत बढ़ा सकते हैं और ईएमआई वाले ऑफर्स को कम कर सकते हैं, जिससे आम लोगों के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ईएमआई डिफॉल्ट पूरे लेंडिंग इकोसिस्टम और छोटे लोन कल्चर पर असर डाल सकता है। आरबीआई के इस नए प्लान में बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रिमोट फोन लॉकिंग प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिसका मकसद है अगर कोई अपनी ईएमआई समय पर नहीं भरता तो बैंक के पास एक तरीका हो ताकि वो कंज्यूमर के फोन का इस्तेमाल रोक सके। लेकिन ये अचानक और बिना इन्फॉर्म किए नहीं होगा। इसमें सबसे पहले ईएमआई लेते वक्त ही कंज्यूमर्स को इस सिस्टम के लिए एक परमिशन देनी होगी। मतलब ये कि लोगों को पहले से इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि अगर ईएमआई समय पर नहीं भरी गई तो फोन आपका लॉक हो सकता है। इसके बाद फोन लॉक करने से पहले बैंक को कस्टमर को वार्निंग अलर्ट भेजना जरूरी है और ये अलर्ट एसएमएस, ईमेल, मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन के जरिए दिया जाएगा। कंज्यूमर को ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा ताकि बिना ज्यादा परेशानी के वो अपनी ईएमआई चुका सके। अगर इसके बावजूद ईएमआई नहीं भरी गई तो तभी बैंक या एनबीएफसी ग्राहक का फोन रिमोटली लॉक कर सकेगा। हाँ, इस प्रोसेस में इस बात को क्लियर रखा गया है कि लॉक होने के बाद कस्टमर के फोन का डेटा सेफ रहेगा और कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सपोज नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये कदम कंज्यूमर्स के फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बढ़ाने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने के साथ साथ बैंक और एनबीएफसी के रिस्क को भी कम करने का एक तरीका हो सकता है। उम्मीद है आरबीआई 2026 तक इसे शुरू कर दे, लेकिन बजाज फिनसर्व और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनियां पहले ही IMEI ट्रैकिंग सिस्टम का ट्रायल शुरू कर चुकी है। इसका मतलब है कि वो पहले से ही ये देख रहे हैं कि कैसे फोन को रिमोटली लॉक किया जा सकता है, डेटा सेफ रखा जा सकता है और लोन की रिकवरी को आसान बनाया जा सकता है। यानी कि ईएमआई पर फोन लेने से पहले अब आपको इस बात पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। फिलहाल ये थी आरबीआई से जुड़े इस प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी। आपको इस पर क्या कहना है, ये जानकारी आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है आनंद ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव।